और अब खबरें विस्तार से। पर्दे के पीछे रहने वाली महिलाओं की कहानी अब बीते दौर की बात है। आज की महिलाएं पर्दे में रहना पसंद नहीं करती। आज आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां महिलाएं खुले आसमान में ऊंची उड़ानें भरती नजर आएंगी। कटिहार जिले की महिलाएं भी अब दिनों दिन इस दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगी है। पेश है केबीसी की खास रिपोर्ट। बेटियां, 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 बेटियां। घर से कोई बाधा नहीं आई है और ऊपर से घर से तो और भी हम लोग को प्रोत्साहित किया गया है कि आप लोग जिस भी एरिया में जाना चाहती हैं और जाए। सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम लोग उसको कम करेंगे। वैसे तो सभी चीज़ में बराबरी का है, लेकिन खासकर लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण, जी हाँ, अगर इस क्षेत्र की हम बात करें तो कटिहार जिला इस क्षेत्र में पूरे बिहार में अव्वल होने जा रहा है। यहाँ की महिलाएं पूरे सूबे में महिला सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण पेश करने जा रही है। ऐसे तो पहले भी कटिहार की लड़की और महिलाओं ने कई क्षेत्रों में सफलता की बुलंदियों को छूकर पूरे सूबे में कटिहार का नाम रोशन किया है, लेकिन आज हम जिन महिलाओं की बात करने जा रहे हैं उनकी बात ही कुछ और है। ये बेटियां हैं कटिहार की, एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, बल्कि 7 बेटियां एक ऐसे क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने जा रही है जिस क्षेत्र में पूर्णतः पुरुषों का आधिपत्य है। जी हाँ, बात कर रहे हैं पुलिस क्षेत्र की। आमतौर पर पुलिस में आप अपराधियों से लड़ते हुए पुरुषों को ही देखते होंगे, लेकिन अब कटिहार की बेटियों ने भी अपराधियों से लोहा लेने का संकल्प कर लिया है। इसलिए कटिहार के इन 7 बेटियों ने पुलिस की नौकरी करने का मन बनाया और अपने परिजनों के सहयोग से अपने इस संकल्प को पूरा करने में जुट गई। इन 7 की कोशिशें कामयाब हुई और आज ये 7 लड़कियां आज सब इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये 7 लड़कियां आपको पुलिस वर्दी पहनकर अपराधियों से लोहा लेते नजर आ जाएंगी। अब नारी सशक्तिकरण के उदाहरण इन 7 लड़कियों के नाम भी जान लीजिए। ये 7 लड़कियां आती तो शहर के अलग अलग मोहल्ले से हैं, लेकिन संकल्प सबका एक ही है। इनमें पहली लड़की लाल कोठी की रहने वाली निधि कुमारी है, जबकि दूसरी विनोदपुर मोहल्ले की रहने वाली सत्य स्वरूप, तीसरी गांधीनगर मोहल्ले की नवीता रानी, चौथी दुर्गास्थान राजेंद्र नगर मोहल्ले की पूजा कुमारी, 5वीं नया टोला में रहने वाली जूली कुमारी, 6ठी कोलासी मधुरा मोहल्ले की रहने वाली रिंकी कुमारी और 7वीं लड़की काढ़ागोला में रहने वाली रीता कुमारी है। ये सभी 7 लड़कियां आज कटिहार के नगर थाने में सब इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। जब हमारे जहन में इन लड़कियों से पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने का कारण और उसमें आने वाली तकलीफों के बारे में जानने की इच्छा हुई और हम पहुंच गए नगर थाना। हमारे पूछने पर लाल कोठी में रहने वाली निधि कहती है, मैं सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मुख्यमंत्री साइकिल योजना से काफी प्रभावित हुई। इसी को लेकर मेरे अंदर पुलिस में आने का आत्मविश्वास जगा। बदलाव से माननीय मुख्यमंत्री जब से हमारे यहाँ आए हैं तब से काफ़ी बदलाव हुआ है। सबसे पहला बदलाव हुआ कि साइकिल योजना के तहत जितनी लड़कियां गांव की थी जो बाहर नहीं जा सकती थी, इसके जरिए वो बाहर को निकली पढ़ने के लिए और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और बहुत सारी लड़कियां जो हम देख रहे हैं अभी बहुत पिछड़ी हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री के आने से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। निधि ये भी मानती है कि आज समाज में बदलाव आया है और महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ी हैं। काबिल है। आप देख सकते हैं हम लोग 7 प्रशिक्षु हैं यहाँ पर, वो उन्हीं की देन है। सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम लोग उसको कम करेंगे। वैसे तो सभी चीज़ में बराबरी का है, लेकिन खासकर लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। आए दिन देखते हैं लड़कियां लोग आती हैं, कभी उनके मतलब कि प्रताड़ित होती हैं अपने घर से, ससुराल वालों से। इन सबको कम करने का प्रयास करें। इस संबंध में दुर्गास्थान राजेंद्र नगर मोहल्ले की रहने वाली पूजा कहती है कि पुलिस विभाग को लेकर महिलाओं में भ्रांति है कि ये विभाग सिर्फ पुरुषों के लिए है। उसे मैं दूर करने के लिए इस नौकरी में आई हूँ। एक्चुअली इस विभाग में महिलाओं की संख्या अब ऊपर से कम है, इसीलिए हम लोग सोचे कि कुछ हम लोग अपने तरफ से करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा।
इसके लिए, और आने वाली महिलाओं के लिए भी एक हम लोग प्रेरणा के रूप में उभरेंगे। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो अनुसंधान और कानून व्यवस्था के बारे में जो एक न्यू नियम लाने की बात चल रही है, तो उनको लेकर हम लोग जिस तरह बिहार गवर्नमेंट अनुसंधान करेंगी, संशोधन करेंगी नियम में, उसी तरह हम लोग भी उस पर उनके अकॉर्डिंग काम को करते जाएंगे। महिला सशक्तिकरण का एक और उदाहरण कटिहार की प्रसिद्ध महिला अधिवक्ता लक्ष्मी शर्मा इन 7 लड़कियों के हौसले को देखकर कहती है, मैं इन 7 लड़कियों के परिजनों को और उनके माता पिता को उनके विचारों के लिए और इन लड़कियों को दिए गए उनके अमूल्य सहयोग के लिए इनका शुक्रिया अदा करती हूँ और इन लड़कियों को बधाई देती हूँ। मतलब महिलाएं या लड़कियां या बच्चियां अपना भविष्य इस प्रोफेशन में, इस पुलिस विभाग में आने के लिए सोचेंगे। ये बहुत बड़े गर्व की बात है और ये इनके परिवार वालों को भी धन्यवाद देना होगा, या परिवार वालों को भी इस बात के लिए बहुत उत्साहित करना होगा, किया गया है, या वो लोग जो हैं वो अपने बच्चों को इस विभाग में भेजते। बहुत खुशी की। लक्ष्मी शर्मा आगे कहती हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इन लड़कियों से और इनके माता पिता के विचारों से प्रभावित होकर अन्य अभिभावक भी अपनी बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और ये कटिहार के लिए भी बहुत फख्र की बात है कि इस तरह की लड़कियां जो है इस विभाग में अपना योगदान दे रही हैं। तो ये तो एक कटिहार के लिए आइकॉन बन गई हैं और कटिहार के लिए एक गौरव के लिए की बात है कि इनको देख करके और भी मतलब महिलाएं या लड़कियां या बच्चियां अपना भविष्य इस प्रोफेशन में, इस पुलिस विभाग में आने के लिए सोचेंगे। इन 7 लड़कियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण तथा लड़कियों को पुलिस में आने से होने वाले प्रभाव के बारे में बात करने के लिए हम पहुंचे कटिहार के अनुभवी एसडीपीओ अनिल कुमार के पास। इस संबंध में एसडीपीओ साहब कहते हैं, कटिहार की इन 7 बेटियों को पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। कटिहार जिले की 7 लड़कियां सब इंस्पेक्टर में चयनित हुई हैं, जिनको व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए फिलहाल कटिहार जिले में ही उनको दिया गया है, जो वर्तमान में नगर थाने में वो व्यवहारिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। पुलिस की छवि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में श्री कुमार कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि लड़कियों के आने से पुलिस की छवि और भी साफ होगी और पुलिस सशक्त होगी। बेसिकली जो फील्ड में आने से पहले जो ट्रेनिंग होती है, दौड़ धूप, उछल कूद या लॉ की पढ़ाई या और किसी भी ढंग से जो टेक्निकली उनको जो ट्यूनअप किया जाता है, उनके लिए उनकी प्रशिक्षण दिनांक 6-7 से आरंभ की जा रही है और उसी में जाएंगे विभाग में। ये तो गर्व की बात है कि सरकार के द्वारा तय हुई है कि 35% जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसी के तहत ये आए हैं इतनी संख्या में। और उनका व्यवहारिक पहलू भी सामने आ रहा है कि 50% आबादी तो महिलाएं हैं, तो उनकी मनोभावना जो सीधा अपनी बातें मर्द सब इंस्पेक्टर या पुलिस अफसर के सामने अपनी बात नहीं कर पाते थे, तो अब वो खुले रूप से कहेंगे, उनकी बात समस्या का निदान होगा। ये बेहतर तरीके से उनका निदान करने की। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले एक लंबे अरसे से पुलिस क्षेत्र में पुरुषों का आधिपत्य है। हम एसडीपीओ अनिल कुमार की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि लड़कियों एवं महिलाओं के पुलिस में आने से पुलिस की छवि और अधिक साफ और सशक्त होगी। परंतु दाद तो इन 7 बेटियों को देते हैं जो आज अपने विचारों और दृढ़ संकल्प के कारण कटिहार की बाकी सभी लड़कियों एवं महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई है। कभी पर्दे के पीछे रहने वाली आधी आबादी हर क्षेत्र में बदलते बिहार की नई सोच की कहानी लिख रही हैं। ये 7 बेटियां उसी की मिसाल हैं। सच में बेटियां हैं तो आज और बेटियां हैं तो कल। गुड्डू और करण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज। आपके नन्हे मुन्नों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन आधुनिक झूले, पालने, गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी, बैलेंस बाइक, खूबसूरत टॉय स्टोरेज, एनिमल्स प्रिंटेड स्टोरेज बॉक्स और हाई चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ, जिससे आपके बच्चे का होगा भरपूर मनोरंजन और आपका नन्हा मुन्ना बनेगा तेज और तर्रार। ये है ऑटो स्विंग बेबी कैडर, खूबसूरत, शानदार और अपने आप झूलने वाला।
रिमोट से संचालित, साथ में बजेगा मधुर संगीत। ये है बेबी हाई चेयर, जो एक खिलौना भी है और एक चेयर भी है, जिस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खाएगा खाना। ये इस वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है कि इससे आपका नन्हा मुन्ना ना तो गिरेगा और ना ही हिलेगा। इसकी क्यूट डिजाइन आपके नन्हे मुन्ने को भी बहुत भाएगी। ये है बेबी स्टॉलर, आपके नन्हे मुन्ने को पार्क और गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी। एक खूबसूरत और हाइजीनिक लेनिन कपड़े से बनाई गई है। इसकी छतरी आपके नन्हे मुन्ने को धूप नहीं लगने देगी। वक्त पर ये पूरी गाड़ी एक बैग में बदल जाएगी, जिसे आप आसानी से कहीं भी और कभी भी कैरी कर सकते हैं। ये है नेचुरल बेबी बाउंसर, यह आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, बेहद खूबसूरत रंगों में। इस पर लेटकर आपका बच्चा अपनी माँ की गोद जैसा आनंद महसूस करेगा। ये है सेल्फ बैलेंस बाइक, इसके सहारे आपका बढ़ता नन्हा मुन्ना अपना बेहतर संतुलन बनाना बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इसकी हाइट बच्चे के बढ़ते कद के साथ बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसे कहते हैं टॉय स्टोरेज बॉक्स। यह खूबसूरत कैनवस फैब्रिक का बना हुआ है। इसमें बने खूबसूरत चित्रों पर आपका नन्हा मुन्ना अपनी पसंद के हिसाब से बार बार रंग भरेगा। ये वॉशेबल है, इस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खेलेगा। जब वो थक जाए तो उसे आप पालने में सुलाएं और इसकी डोर खींच दें। ये स्वयं एक बैग बन जाएगा और आपके नन्हे मुन्ने के खिलौने इसी में हो जाएंगे पैक। खिलौने समेटने के झंझट से आपको मिलेगी मुक्ति। ये है खूबसूरत जानवरों की डिजाइन वाला स्टोरेज बॉक्स। ये फोल्डेबल होता है और इसमें आप अपने नन्हे मुन्नों के सारे सामान रख सकते हैं। ये है 3-in-1 डायपर चेंजिंग पैड। इसमें लिटाकर आप अपने नन्हे मुन्नों का डायपर बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। क्यों है ना आपके नन्हे मुन्नों के लिए लाजवाब? तो देर किस बात की, आइए पधारिए आपकी अपने प्रतिष्ठान सती सिक्योरिटी में। हमारा पता है सती सिक्योरिटी सिस्टम, MG रोड, कटिहार, बिहार। फोन 06452242570, मोबाइल 9430029220। जो अपने नन्हे मुन्नों से करे प्यार, वो इन खिलौनों से कैसे करे इनकार। भारी ओपनिंग डिस्काउंट बस कुछ ही समय के लिए, जल्दी करें।